स्वागत है आज की रविवार की आराधना में यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम सब प्रार्थना में जाएं। आपके अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आपने अन्न वस्त्र इतनी भरपूर दी, आपने हमें खतरों से बचाया और आपने आग की पुतली के समान हमें रखा। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम धन्यवाद करते जो अनोखा प्रेम है प्रभु आपका। ये अनोखा प्रेम प्रभु, ये अनोखे प्रेम में कोई मतलब नहीं प्रभु, कोई हमारे से प्रभु जी आपने कुछ नहीं चाहा प्रभु जी। प्रभु जी आपने इतना प्रेम किया, जब हम पापी ही थे तभी पुत्र हमारे मर गया। स्वर्गीय पिता इस प्रेम के लिए, बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते खुदा प्रभु जी जो वचन मुझे आपने दिए पिता, उस वचन को मैं तेरे बच्चों को वैसी प्रस्तुत करूं जैसा आज आप मुझसे चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से जिस अभिषेक के साथ ये वचन तैयार किया गया, उसके दुगना और तिगुना और कई गुना अधिक अभिषेक से आज मैं उसे प्रचार कर सकूं, ऐसा अनुग्रह मुझे आप देना है यीशु के नाम से। और पिता तेरे बच्चों को वही अनुग्रह देना ताकि तेरे बच्चे इस वचन को सुनकर उसी पर चले और जिससे आपकी महिमा हो यीशु के नाम से। इसलिए प्रभु हर एक भटकाने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्मा, भड़काने वाली आत्मा, नफरत की आत्मा और गुस्से की आत्मा और नींद करने वाली आत्मा और चुराने वाली आत्मा को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बांध के हुक्म देते हमारे बीच से दूर हट जाए और दोबारा कभी ना आए यीशु मसीह के नाम से। पिताजी हम धन्यवाद करके प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांगते। आज हम एक खास संदेश पर हम ध्यान दे रहे हैं। ऐसा संदेश जो वरदान पाए लोग के लिए भी है, ये संदेश उनके लिए भी जो वरदान नहीं पाए, ये संदेश उनके लिए भी है जो 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 कम पढ़े लिखे, ये संदेश उनके लिए भी है जो ज़्यादा पढ़े लिखे। ये संदेश बहनों के लिए भी है, ये संदेश भाइयों के लिए भी है, ये संदेश जवानों के लिए भी है, ये संदेश बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। ये संदेश आपके जीवन में अद्भुत काम करके लेकर आएगा। हालेलुया। इस संदेश को मैं इसे एक विशेष रूप में लेता हूँ। ये संदेश आपको पवित्रता में बढ़ने में सहायता करेगा। हालेलुया। देखिए इस साल हम बोल रहे हैं कि ये साल हमारे लिए पवित्रता का और आशीष का साल। हालेलुया। जैसे जैसे हम आशीष पा रहे हैं वैसे हम पवित्रता में भी क्या होना है, हमें बैलेंस करना है। हम आशीष में पा रहे हैं, बढ़ रहे, तो हमें वैसे क्या बनना है, पवित्रता में बनना है और वैसे प्रभु की उपस्थिति में भी बनना है। हालेलुया। ये संदेश इसलिए मैं चाहूंगा आपके मोबाइल अगर ऑफ कर सकते कर लीजिए, अगर रिकॉर्डिंग है डाला तो आप फ्लाइट मोड में मैंने डाल दिया ताकि आप आज के संदेश को मिस ना करें। ये संदेश हो सकता है मैं आपको आधे घंटे प्रचार करूँ या 2 घंटे, मुझे नहीं पता, जैसे प्रभु मेरी अगुवाही करे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस संदेश को आप बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। ये संदेश आपके जीवन को सामर्थ्य बनाएगा, ये संदेश आपके जीवन में विश्वास को बढ़ाएगा, ये संदेश आपको डिसीजन लेने में सहायता करेगा। हालेलुया। ये संदेश आपको प्रभु में बढ़ने में सहायता करेगा। हालेलुया। इसका संदेश का संदेश है 2 कुरिन्थियों अध्याय 2:11। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2:11। प्लीज कृपया करके आप इस संदेश को मिस ना करना, क्योंकि ये संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, ये संदेश आपको सामर्थ्य बना सकता है। क्योंकि बहुत से लोग इस संदेश को ना होने के कारण वो बड़े होने के बावजूद भी गिर गए, ताकत होने के कारण भी कमजोर हो गए, इवन को वरदान पाने के बावजूद भी उनके वरदान उन्हें बचा नहीं पाए। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 2:11। इसको आप मेमोरी वर्स के रूप में भी आप बाय हार्ट कर लीजिए। यह लिखा है, शैतान का हम पर दाव। आज जो कोई इस डिवाइसेस को, शैतान की डिवाइस को नहीं जानेगा, वो आसानी से हार सकता है, कमजोर हो सकता है और यहाँ तक मर भी सकता है। आज मैं चाहूंगा इस वचन को बड़े ध्यान सुनना। ये वचन आपको सामर्थ्य बनाएगा। हालेलुया। ये वचन आपको प्रभावशाली बनाएगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन, मैं प्रार्थना करता प्रभु से, प्रभु मुझे बताए मैं वचन क्या दूं। प्रभु ने मेरे मन में ये वचन दिया और आज का वचन है, शैतान की बातों को स्वीकार ना करें। आज का विषय का मैं कॉन्टेक्स्ट अगर निचोड़ दूं, शैतान की बातों को स्वीकार ना करना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शैतान की बातों को ना सुने। शैतान की बातों को ना सुने, या हम कह सकते हैं शैतान की बातों को स्वीकार ना करें। आज का मेमोरी स्पेशल है, शैतान का हम पर दाव ना चढ़े, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान। कौन से लोगों पर शैतान युक्ति नहीं चलती, ये उन लोगों पर नहीं चलती जो उसकी युक्तियों से क्या नहीं, लेकिन कुछ लोगों पर युक्तियां चल जाती है, क्योंकि वे लोग शैतान की युक्तियों, उनके शैतान के दाव आ जाते हैं, उन पर हमले हो जाते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि शैतान की युक्तियां। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि इसलिए आपको शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना। हम आज बाइबल में से कुछ बातों को विस्तार से देखेंगे, इसलिए आज प्रचार रूप में ना देखकर आज इसे बाइबल स्टडी रूप में देखें कि
ये वचन हमें क्या सिखाता है? हालेलुया। एक आज का विषय कि डोंट एक्सेप्ट सैटन्स थॉट्स, वी कैन से इन अनदर वे, वी शुड नॉट एक्सेप्ट सैटन्स थॉट्स, शैतान की बातों को या शैतान के विचारों को स्वीकार। अब अगर किसी देश पर विजय पाने के लिए उस देश के कौन से स्थान पर हमला किया जा सकता है जिससे उस देश काबू कर ले? उसकी राजधानी, उसकी सेना पर तो है, लेकिन उसकी राजधानी पर हमला कर दो कि राजधानी मेन है। शैतान सबसे अधिक हमारे मनों में हमला करता है। पाप होने से पहले पाप होता है, पाप होने से पहले पाप होता है। इवन आदम का वो पाप नहीं था, उसने फल खा लिया, नहीं, हवा का वो पाप नहीं था, उसने फल खा लिया। ये पाप था क्या पाप था फिर? बात को याद रखे, हम कहते हैं उसने फल खा लिया इसलिए पाप कर, नहीं, उसके होने से पहले पाप हो गया। उसने ये कहा कि मैं अब प्रभु के विरुद्ध जाऊंगा, मैं प्रभु की बात को स्वीकार नहीं करूंगा। प्रभु ने जो कहा मैं उस पर, इसका आंसर क्या हो गए? कोई भी पाप मुझे बताओ, कोई भी पाप जो बिना दिमाग से नहीं होता। एक सही इंसान जो बिना दिमाग के गलतियां कर रहा है, किसी को चाटा मार दे, किसी को, तो पागल कहते हैं। पागली आदमी क्या करता है? चाटा मारे, लात मार के चला गया। भाई क्यों मार गया? पता नहीं, पागल है लोग, पता नहीं क्यों मार गया। लेकिन अगर सही आदमी किसी को खून करके, किसी को मार के, किसी लड़के आ रहा है, तो पागल नहीं। तो स्टार्टिंग कहां उसकी? उसका दिमाग ठीक है, और गलती कर रहा है तो गलती उसने दिमाग में स्वीकार की। मेरी प्रार्थना, हम पर शैतान के दाव कभी ना चले यीशु के नाम में। शैतान की बातों को, शैतान के कामों को आप अपने जीवन में अनुमति ना देना, नहीं तो वह तीन चीज करेगा। वह आप पर अधिकार जमाएगा, पहला आप उसको मौका मिलेगा, दूसरा अधिकार करेगा, और तीसरा वह आपके जीवन को नाश कर देगा। पहला, आप जब मौका दोगे तो वो अधिकार करेगा, और अधिकार जब करेगा तो वह आपके जीवन को नाश कर देगा। मेरी प्रार्थना है, आज बहुत से परिवार इसलिए टूट गए हैं क्योंकि उन्होंने शैतान को क्या किया। आज बहुत से कंपनियां, धर्मी कंपनियां, विश्वासी कंपनी, विश्वासी लोगों की कंपनी टूट गई है क्योंकि उन्होंने किसको मौका दिया। आज बहुत से चर्च इसलिए टूट गए हैं क्योंकि उन्होंने किसको मौका दिया। आज हम क्या बात करें? शैतान को अपने जीवन में मौका ना दो। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 लिखा है, जो अभी पढ़ा आपने, जो मेमोरी वर्स है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, शैतान का दाव, याद रखिए, भाई भाई के बीच में युद्ध करा सकता है अगर वे लोग शैतान युक्तियों में क्या नहीं है, अनजान है। भाई भाई लड़ सकते हैं, बहन बहन भी लड़ सकती है, माता पिता भी लड़ सकते हैं, बच्चे बच्चे भी लड़ सकते हैं, अगर वे लोग दोनों शैतान की युक्तियों से क्या नहीं है, अनजान है, इसलिए वो हार सकते हैं। नहीं तो कभी भी वो हार नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते, अगर वो शैतान युक्तियों से क्या ना हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमारी अगुवाई करे ताकि हम पर शैतान के दाव ना चले। अब प्रश्न उठता है, शैतान को बाइबल में क्या कहा गया? शैतान को बाइबल में क्या कहा गया? पहला, बाइबल में उसे धोखा देने वाला कहा। क्या कहा गया? मत्ती अध्याय 4:23 में, मत्ती अध्याय 4:23 में। मेरी तरफ आप अपने, बस मैं चाहूंगा आज अपने मन को खोल के रखें। ये वचन आपकी उन्नति के लिए, आपकी सफलता के लिए, और आपके जीवन में एक बड़ा मुकाम लाने वाला वचन है। हो सकता है वरदान पृथ्वी के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं वरदान, लेकिन ये वचन आपको तैयार करेगा हर एक परिस्थितियों, परीक्षाओं में विजय पाने के लिए। 4:3 में तब परखने वाले ने, देखो यहां पर लिखा, तब परखने वाले ने क्या लिखा है? पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र यदि है, तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखो क्या हुआ, यहां पर कौन आ रहा है? यहां पर लिखा तब परखने वाले, इंग्लिश में लिखा हुआ है टेम्पटर है, तमिल में लिखा है शोधने का। मतलब ये आदमी, इसको डिसीवर भी कहते हैं, टेम्पटर भी कहते हैं, डिसीवर है। टेम्पटर का अलग डेफिनेशन होता है, डिसीवर। परखने वाला मतलब हिंदी में लगता है, स्कूल पेपर टीचर भी परखता है, ये परखने वाला से इंग्लिश में लिखा, सही बात लिखा है, वो लिखा है टेम्पटर, जो टेम्प्ट करता है, लोग अभिलाषा देने वाला, लालच देने वाला। वो आया किसके पास? कब आया? जब यीशु कमजोर था। क्या कमजोर था? शरीर में कमजोर था। क्या कमजोर था? वहां लिखा
जब यीशु को भूख लगी। पद 2 देखो चल कर। दिन और 40 रात निराहार रहा, और तब उसे भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। देखो, और तब प्रश्न उठता है, क्या उससे पहले वो शैतान नहीं आया यीशु मसीह, या उसके बीच में क्यों नहीं आया? 40 दिन के उपवास में यीशु मसीह के पास आया, लेकिन कब आया? जब उसे क्या लगी? मतलब 40 दिन इसलिए हुआ क्योंकि अब उसका उपवास खत्म हो गया। अब उस प्रभु यीशु ने कहा चलो मैं कुछ खा लेता हूँ, अब थोड़ा भूख लगी है, क्योंकि अब वो पहले भूख की तरफ भूख लगी हुई तो भूख पे ध्यान नहीं दिया होगा कि भाई मेरे भूख नहीं, मुझे क्या करना है, उपवास और प्रार्थना में सब बिताना है। लेकिन अब जब उपवास जैसे ही तोड़ दिया, खत्म किया उपवास, और क्या अब मैं कुछ खाना सोच रहा हूँ, और तभी देखा कि वो कहाँ पर था? वीरान जगह में था, जंगल में था, पहाड़ी स्थिति में था। और तब शैतान उसके पास आया, बोला तू अगर भूखा है, अगर तू भूखा नहीं, ये नहीं बोला तू भूखा, क्या बोला? अगर तू परमेश्वर का अगर तू पुत्र है, बोला अगर तू वाकई पुत्र है, वाक्य में तू भरत है तो साबित कर। हाँ मैं भरत हूं, मैं साबित करूं। यीशु ने साबित करने की जरूरत नहीं, राइट? उसने पता क्या क्या वहां लिखा, तब परखने वाले ने सावधान, शैतान की युक्तियों से अनजान ना हो, हम पर शैतान का दाव ना चले, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से समझ पा रहे हो आप क्या बात कर रहे हो? आपका विषय क्या है? शैतान की बातों को। यूहन्ना अध्याय 8 का 44, यहां पर हम देखते हैं शैतान को क्या कहा गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैतान आपके लिए कोई अच्छी चीज लेके नहीं आएगा। शैतान के पीछे चलने वाले, शैतान की सुनने वाले कभी भी कोई अच्छी चीज शैतान नहीं देगा, क्योंकि उसके पास अच्छी चीज नहीं है। हाँ वो पैकिंग तो अच्छा करेगा, लेकिन अंदर का माल खराब है। पैकिंग तो बहुत सुंदर बना के देगा आपको, बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन उसका अंदर का सामान है वो सड़ा गला हुआ है। इसलिए शैतान से आपके लिए कोई अच्छी चीज नहीं आएगी। क्या लिखा है यूहन्ना? यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, यदि परमेश्वर पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। आगे, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वामी ही से बोलता, स्वभाव से ही। यहाँ लिखा वो अपने स्वभाव से, अपने नेचर से ही वो क्या बोलता है? आप कल्पना करें शैतान आपको कोई सुझाव दे तो क्या वो सच होगा? वहां लिखा वो स्वभाव से ही क्या बोलता है वो। यहाँ पर उसको बोला कि पहले धोखा देने वाला, उसके बाद बोला हत्यारा बोला, उसके बाद बोला है सत्य पर स्थिर रहता नहीं। चौथा कहा कि वो क्या? झूठा है। देखो शैतान की परिभाषा यहाँ पर बाइबल क्या बता रही है। इसका मतलब जब कभी शैतान आपके मन में कोई बात डाले, तुरंत आप उसे पहचान लेना, ये किसकी ओर से है, किसकी ओर से। कैसे पता लगेगा कि शैतान की ओर से? तब पता लगेगा जब आप बाइबल पढ़ते हो। जब तक आपको असली की पहचान नहीं है, आप नकली की पहचान नहीं कर सकते। सुना मैंने क्या बोला? जब तक आपको असली की पहचान नहीं है, तब तक आप नकली की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, और जब शैतान बात करे तो आपको यह पूछना परमेश्वर से, प्रभु तू बता मुझे क्या करना है। शैतान जब भी, चाहे वो नौकरी विषय में हो, चाहे वो आपके परिवार के विषय में हो, चाहे आपके ऑफिस के विषय में हो, चाहे वो चर्च के विषय में हो, चाहे वो सेवा के विषय में हो, चाहे वो किसी व्यक्तिगत लोग के विषय में हो, तो आप ये पूछते प्रभु यीशु अगर आप मेरे स्थान में होते आप क्या करते, या आप मुझे क्या चाहते मैं करूं। हो सकता हो कठिन हो। दूसरा कुरिन्थियों 2:11, शैतान की हम शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से क्या अनजान है या जानते? शैतान कैसे काम करता? शैतान कैसे काम करता पता आपको? मैं जानता हूं हम में से बहुत से लोग अनजान है, इसलिए बहुत जल्दी निराश हो जाते, बहुत जल्दी परेशान हो जाते, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते। क्यों पता है? क्योंकि हम में से बहुत से लोग शैतान की युक्तियों से क्या नहीं है, अनजान है। अनजान है। इसी कारण से आपस में छोटी बातों में हम झगड़े हो जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि यहां बात बताते हैं कि शैतान की युक्तियों से हम क्या ना हो। मेरी प्रार्थना है हम शैतान की हर कामों पर, हर दावों पर हम विजय हो यीशु के नाम से। हाँ, प्रकाश 12:10। मैंने स्वर्ग से ये सब सुना
आते हुए सुना। हाँ। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने देखो, वाला भाइयों पर दोष लगाने वाला वो, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इसका मतलब उसको एक और भी नाम दिया गया, क्या करने वाला। अगर आप शैतान की दाव, कैसे पता लगा आपको शैतान दाव चल रहा है? जब आप जब आप दोष लगाने लग जाएंगे, समझ पा रहे हो? जब आप जैसे दोष लगाने लग जाओगे तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा कि आप शैतान की दाव में आ गए। क्यों? दोष लगाने किस काम है? बाइबल में लिखा है, रोमियो 2 में लिखा हुआ है कि तुम किसी पर दोष मत लगाना। 7 में लिखा है दोष मत लगाना है। तुम दोष क्यों लगा रहे हो? अगर आप दोष लगाने वाले हो गए हैं तो इसका मतलब आप किस सेना में, किसी टीम में आराम से किसकी चाल में फंस गए, बाहर फिर। आज शैतान की चाल भी चेंज हो गई यार। इवन दो बेस उसका एक ही है, लेकिन स्टाइल चेंज हो गया। तरीका एक ही है, लेकिन स्टाइल क्या हो गया। इसलिए आपको मॉडलाइज क्या बोलते हैं, अप टू डेट होना है। शैतान की युक्तियां चेंज हो गई है, लेकिन तरीका एक ही है, लेकिन स्टाइल्स क्या है। पहले वो रोटी डालता, आजकल चीज डालते हैं। पहले हम चूहे को पकड़ने के लिए रोटी डालते थे सूखी, अब हम क्या डालते हैं? चिकन। जो फिर ना कह रही थी भैया इसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा चीज बोलो और उसमें पापा चीज डालो तभी आएगा, नहीं उसमें नहीं आएगा, सूखी रोटी भी नहीं आएगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद आ गया वापस, राइट? क्योंकि पहले से मम्मी ने क्या रखा था, पापा ने पहले से पिंजरा रखा हुआ था, बेटा तू आओ, वो फंस गया। शैतान भी एक पिंजरा रखता है, शैतान की भी एक युक्ति है, शैतान की भी एक चाल है, ताकि आपको क्या करे, आपको फंसाए। आमीन। मेरी प्रार्थना में ऐसा कभी ना हो यीशु के नाम से। पॉइंट नंबर 1, शैतान की बातों को स्वीकार करने वाले लोग। हम बाइबल में, मैं चाहूंगा आप बाइबल को पढ़े और पाए किस प्रकार लोगों ने शैतान की बातों सुनकर अपने आशीष नहीं, अपना जीवन भी खो दिया। इसलिए पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग, शैतान की बातों को सुनने और स्वीकार करने वाले लोग, मेरी प्रार्थना उनमें से हम कभी ना हो यीशु मसीह के नाम से। क्यों ना हो? क्योंकि जो शैतान की बात स्वीकार करता है उनके जीवन में परेशानी आएगी, अनावश्यक परेशानी, टेंशन, कंफ्यूजन, तकलीफ ये रहेगा। क्योंकि उन्होंने किसको मौका दे रहे हैं? किसको मौका दे रहे हैं? 2, शैतान कब बात करता है ये भी जानना जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है, व्हेन सैटन स्पीक्स टू यू, शैतान कब बात करता है। हम बाइबल में देखें कब शैतान ने लोगों से बात की। 3, वो कैसे बात करता है, कब और कैसे शैतान बात करता है। पॉइंट नंबर 1, शैतान की बातों को स्वीकार करने वाले लोग। कल्पना करें शैतान की बात सुनते आ रहे तो उनके जीवन में क्या होगा? एक धोखा देने वाली बात सुन रहे हैं आप, एक झूठ बोलने वाली बात सुन रहे हैं आप, एक झूठ बोलने वाले पे विश्वास कर रहे हैं तो क्या होगा? नहीं, किसी भी आदमी झूठ बोलता रहता है, आप उसकी बात विश्वास कर रहे हैं तो क्या होगा? आप कोई आदमी झूठ बोलता रहता है, आप उस पर विश्वास कर, आपको पता है झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी तो किसकी गलती है? उसकी। आप जानते हैं वो झूठ सत्य में स्थिर नहीं है, फिर भी उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसका मतलब बाइबल बताती है शैतान झूठ बोलने वाला है, असत्य आदमी है, और वो उस पर कोई अच्छी चीज नहीं है, और इसलिए कोई उसके पीछे चलने वाले के पास भी अच्छी बातें नहीं आएगी। इसलिए आपको उसी टाइम में क्या करना है? पॉइंट 1, ऐसे लोग जिन्होंने शैतान की बातों पर स्वीकार किया। 2, शैतान कब बातें करता है या कैसे बात करता है। 3, शैतान की बातों को स्वीकार करने के परिणाम और हानियां। व्हाट अ लॉस, क्या लॉस होगा, क्या नुकसान होगा, क्या हानियां होगी यदि आप कोई शैतान की बातों को सुनता है। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग लिस्ट है, बहुत से मरे पड़े हुए हैं जिनकी कब्रें अभी तक हाज है पूरी पृथ्वी पर, जिन्होंने शैतान की बातों को, उनकी कब्रें उखाड़ी नहीं गई, उन कब्रें मौजूद हैं, ये दर्शाने के लिए कि उन्होंने शैतान की बातों को, और वो बता रहा कब्र कि इस बात सुनने का नहीं कब्र में आज है। मेरी प्रार्थना है ऐसा हमारे साथ कभी ना हो यीशु मसीह के नाम से। क्यों? परिवार में झगड़े होते हैं, पता उनमें से एक जन कोई ना कोई वो शैतान की सुनता है और दूसरा भी सुन रहा है, तो दोनों क्या होगा? आपको बाइबल क्या है? शैतान का हम पर, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, इसका मतलब कौन उसकी दाव में आ जाएंगे? जो किससे युक्ति से? शैतान युक्तियों से अनजान है, वो लोग आ जाएंगे। तो हमें पता लगेगा भाई ये तो इसकी गलती नहीं है। पता है परमेश्वर ने जिसको भी बनाया, कैसे बनाया?
और कैसे थे वो? बुरे थे, अच्छे थे। बाइबल लिखा है जो कुछ परमेश्वर है सब कुछ क्या है? जब सब कुछ अच्छा है तो बुरा कैसे हो सकते हो लोग? इस बात को स्वीकार उस कारण से बुरा हो जाता है। कोई आदमी बुरा नहीं होता, आपका ऑफिसर, आपका बॉस, आपका कोई भी हो, बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी की सुन ली है, उन्हें मौका दे दिया, किसी को उन्हें शैतान को मौका दे दिया, और शैतान सुनने के कारण वो क्या हो रहे हैं? बुरे हो रहे हैं। जस्ट अपने आप को देखो, आप किसकी सुनते आ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर सुन रहे हैं? अगर परमेश्वर सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं, तो आप परमेश्वर जैसा होंगे। आमीन। जब आप परमेश्वर की सुनोगे तो विश्वास करना, आप परमेश्वर की तरह होंगे। अगर आप शैतान की सुनोगे तो दुख की बात नहीं है इसमें, ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आप शैतान जैसे ही होंगे। समझ पा रहे हो आप? अगर आप परमेश्वर से परमेश्वर सुनोगे तो किससे रहोगे आप? परमेश्वर कैसा है? कहीं मुझे मौका मिले तो परमेश्वर के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर बहुत सुंदर है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव में पाप नहीं, उसके व्यवहार में पाप नहीं, उसकी सोच में बुराई नहीं, उसकी सोच में आलोचना नहीं। इवन आदम ने जब पाप किया तो परमेश्वर के पास आदम नहीं आया, पता कौन आया? परमेश्वर। जो पापी उसके पास आ रहा है, वो इससे बड़ा परमेश्वर इसके पास, और वो कह रहा है मेरे पीछे चलो। लेकिन हम शैतान की युक्तियों को ना जानने के कारण, मैं नहीं बोल रहा कि आप गलत है, बुरे नहीं, कोई बुरा नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर शैतान के परिणाम, क्या परिणाम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, कैसे हम शैतान की युक्तियों पर विजय पाए। नियम शैतान की युक्तियों पर विजय होने के, शैतान की युक्तियों पर विजय होने के नियम, प्रिंसिपल, कैसे, हाउ वन पर्सन कैन ओवरकम अपॉन द सैटन्स स्ट्रेटजीज। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं बता रहा हूं? मैं बताना चाहता हूं, पवित्र लोग अपवित्र हो गए, क्यों? क्योंकि वो शैतान युक्तियों में फंस गए। धर्मी लोग अधर्मी हो गए क्योंकि वे परमेश्वर की बात ना सुन के शैतान युक्तियों में फंस गए। शैतान, कभी मकड़ी का जाल देखा आपने? मकड़ी का जाल कौन बनाता है? किसके लिए बनाती मकड़ी? अपने लिए? अपने बनाती है? क्या वो उस पर रहती हो? नहीं रहती मकड़ी, रहती बनाकर उसका घर कहां पर है? तो वो कहां रहती है? घर में रहती है। वो मकड़ी जाल बनाकर वो चलेगी और वो बाहर जाके बैठी हुई। एक दिन कोई बच्चा तो फंसेगा, कोई तो बच्चा फंसेगा, और उसमें मक्खी वो देखती कहां ये क्या हो रही है, वो अंदर घुस जाती, और उसके निकलने चक्कर में और क्या हो रही है, और चींटी या कुछ और भी कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वो भी जाओगे क्या हो जाते हैं? क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वे अनजान है मकड़ी के युक्तियों से। अगर आप गिरे थे या गिरे हैं या फंसे थे या फंस गए हैं, वो इसलिए आप बुरे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उनकी युक्तियों को नहीं जाना। जो लोग दूसरे गिर गए हैं या गिर चुके हैं, वो इसलिए को बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने शैतान की युक्तियों से अनजान थे, इसलिए वो उसमें क्या हो गए। मेरी प्रार्थना, हम शैतान की युक्तियों से कभी अनजान ना हो यीशु के नाम में। थोड़ा मैं आपको हवा के पास ले गया, हवा से पूछना भैया कि कैसे पकड़ी? उसने बोला कि मुझे तो शैतान ने बहका दिया। तब जब परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा सब ने मुझे बहका दिया। ओ लॉर्ड, इसका मतलब शैतान की बहकाता भी। तो शैतान की बहकाव में जो आ जाते हैं वो अपना लॉस कर लेते हैं। क्या लॉस कर दिया उसने? दूसरा आदमी कौन था जिसने शैतान की बात को स्वीकार कर लिया? हाँ जी, जो भी क्या था दूसरा व्यक्ति? पहला हवा। कौन था? सेकंड हम देखते हैं किन। क्या बाइबल लिखा है शैतान ने उसे बहकाया? क्या अपने भाई को मार दे? शैतान ने बोला नहीं। उत्पत्ति 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा अगर तू भला करे क्या मैं तेरी भेंट को स्वीकार ना करूंगा? देख द्वार पर पाप खड़ा है और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। क्या लिखा पद 7 में? यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। देखो उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। क्या करनी है? देखो थॉट्स। आपका दरवाजा कौन सा दरवाजा? ये दरवाजा क्या रह गया? उत्पत्ति 4:7 में लिखा है कि शैतान का पाप का खड़ा है। प्रकाशित 3:20 में लिखा है कि यीशु का खड़ा है। अच्छा ये घर के द्वार पर, अब वो मन के द्वार पर, ये भी मन के द्वार पर ही है, क्योंकि वहां दरवाजा नहीं है। कैन के प्रभु के दरवाजे बाहर खड़ा नहीं,
वो कह रहा है मन के द्वार पर कौन खड़ा है, और मन के द्वार पर कौन खड़ा है। अब दोनों अंदर आना चाहते हैं। एक को तुझे अधिकार देना है और दूसरे पर तुझे अधिकार रखना है। समझ पा रहे हो आप? एक पर तुझे अधिकार रखना है और एक को तुझे अधिकार। आज प्रॉब्लम क्या पता है, हम उल्टा कर लेते हैं, एक को अधिकार देते नहीं और एक को अधिकार दे देते हैं। शैतान की बातों को अधिकार और यीशु मसीह की बातों को अधिकार। इसीलिए हमारे जीवन में समस्या तकलीफें आती हैं। क्या लिखा है, आपको शैतान की बातों को स्वीकार नहीं करना। अगर आप स्वीकार करोगे तो आप उसे अधिकार दोगे। पहली बात, आप उसे मौका दोगे। दूसरी बात, आप उसे अधिकार दोगे। तीसरी बात, वो आपके जीवन में विपत्ति विनाश लेगा। क्या शैतान आपसे बात करता है? हैं? करता है? कुछ लोग बात करता है, बहुत गंदे लोग। आप शैतान बात करता है? क्या शैतान बात करता है? दाऊद से धर्मी है, यीशु धर्मी है, आदम धर्मी है, फिर उससे इसने क्या किया बात। और कौन से लोग थे जिससे शैतान की बात सुनी? पता नहीं पता क्या हुआ। हनीना से क्या स्टोरी था पता आपको? क्या किया था उन्होंने? क्यों बेच दिया उन्होंने? क्यों बेच दिया उन्होंने? क्यों बेचा? क्यों? ये तो बुरी बात है, बड़ी बात, अच्छी बात है। क्यों दिया? नहीं जी, पैसा दिया भाई, बहुत बड़ी बात है। दे ही दिया तो बहुत बड़ी बात है। क्या वो गलत था? लेकिन ऐसा उनके मन में आया क्यों चर्च में देने के लिए? ये चर्च में आने के बारे क्यों आया? बारे में विचार क्यों आया कि हमें चर्च में कुछ देना है? अपनी जमीन बेच के आप बेचोगे जमीन? नहीं, सब नहीं कर रहे थे वहाँ, सब नहीं कर रहे। वहाँ लिखा है साइप्रस से एक आदमी आया था जिसका नाम था बरनबास। किसका नाम था? और साइपुसरू नाम का एक देश से आया था। उसने वहाँ पर, जैसे कनाट प्लेस कितना महंगा जमीन है, जैसे फिरोजशाह रोड कितना महंगा जमीन है, इंडिया गेट की जमीन कितना महंगा है, इतने बड़ी जमीन को बेचकर सारा पैसा चर्च के पास्टर के पैर में रख दिया। बोला पास्टर जी जिसको आप मदद कर दो, ये मैं आपको दे रहा हूँ। अब वहाँ पर कुछ सफीर हन्ना कितने साल से चर्च में आ रहे थे, लेकिन उनका नाम ही नहीं हुआ। ये 2 दिन पहले आया, उसका नाम इतना हो गया और शैतान ने मन में डाला, भैया तू भी तो कर, तेरा तो नाम तो ये कल का लड़का तुझसे पहले लीडर बन गया और तू पीछे रह गया, इतने साल से आ रहा है, तू भी कुछ ऐसा कर। उसे हम भी कर भाई। इसने क्या किया? अपनी और जब दे ही रहते शैतान दोबारा भाग दिया। अरे थोड़ा रख ले, किसको क्या पता, कौन जानता है। और तू बोल दियो कि सर जो बेचा सारा पैसा हम लेके आए, इस बहाने तेरा भी क्या हो जाएगा। ये अंदर एक भावना लेके आया शैतान। क्या भावना लेके आया पता है? नहीं लालच नहीं, एक जलन ले आया कि हमारा नाम नहीं, हमें पूछा नहीं जा रहा, हमारा क्या बोलते हैं, अब हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा, हमें मौका नहीं दिया, हमें क्या बोलते हैं, एक भावना आ गई। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहे हैं? वहां पर क्या होगा, वहां पर एक नया व्यक्ति, एक पुरुष कुछ 2 साल या 3 साल, एक 6 महीने 5 महीने लड़का, वो आया बरनबास, उसने रखा, पूरे कलीसिया में फेमस हो गया, बहुत भाई लोग खुश हो गए, ओ इस व्यक्ति ने क्या किया, पैसा दे दिया। अब वहां पर कुछ लोग थे जिनसे शैतान ने बात, चर्च में लोगों से, कि देखो उसका नाम तो हो गया, तेरा क्या है, तू भी कुछ कह, कि तेरा भी नाम क्या। ये हम परिवार में देखते हैं सर, क्या हम चर्च में देखते हैं सर, क्या हम समाज में देखते हैं सर, आज हर जगह ऐसा होता है। लेकिन शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, आमीन। पहला किससे बात किया, दूसरा किससे बात किया, तीसरा किससे बात किया, चौथा किससे बात किया, यहूदा इस्करियोती से। क्या बात किया, क्या उसके कारण से शैतान ने पकड़ लिया उसे? यूहन्ना 13:2 में लिखा है कि शैतान ने उसके मन में यह बात डाली कि यीशु को पकड़ा। क्यों बात डाल दी मन में शैतान ने? क्योंकि यहूदा पहले से शैतान सुनते आ रहा है, इसलिए एक नई बात डाल दी। क्या यूहन्ना 13:2 में क्या लिखा है? जब शैतान शमूएल के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय। बस यहाँ लिखा है शैतान ने उसके मन पर बात डाल दी। क्यों डाल दी भाई उसकी बात? क्योंकि शैतान की बातों को पहले से चलता आ रहा है। कैसे पता आपको? वो चोर था। यहूदा कैसा था? चोर क्यों बन गया? क्योंकि वो लालच करता था।
और लालच करके जो यीशु की थैली उसके पास हुआ करती पैसों की, उसमें से लेकर वो क्या करता था, खा लेता और चोरी कर देता। क्योंकि पहले शैतान की बात सुनता आ रहा है, इसलिए शैतान उसकी बात को मन में क्या कर दी। एक, जब आप शैतान की सुनोगे, शैतान को आप मौका दोगे, और जब आप मौका दोगे तो वो आपका अधिकार रखेगा। जब आप अधिकार रखेगा तो आप में समा जाएगा। सुन पा रहे हो? एक, जब शैतान को मौका दो, शैतान की सुनोगे तो आप उसको क्या दे रहे हो। जब आप मौका दे रहे हो तो उसको क्या दे रहे हो, और जब अधिकार दे तो उसको क्या दे रहे हो, वो आपके अंदर क्या समाया गया। योना के अंदर समाया था, समाया था, कहां समाया था। 23-27 पद कहता है, योना 13-27 में। क्या खतरा है, क्या डेंजर है अगर आप शैतान की बातों को सुनोगे या स्वीकार करोगे, तो वो एक दिन आपको, आपके जीवन में आप मौका दे रहे हैं, और मौका देने के बाद अधिकार होगा, अधिकार के बाद आपके अंदर समाज है। क्या रखा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। याद रखे, शैतान किसी के अंदर ऐसा समा नहीं सकता जब तक उसको क्या ना दिया जाए, अधिकार। जब तक अधिकार तभी मिलेगा जब उसे क्या मिल देगा, मौका। और मौका कब मिलेगा, जब आप उसे स्वीकार करोगे। स्वीकार कब करोगे, जब आप उसको सुनो। देखो एक चेन है, एक आदमी एकदम बुरा नहीं हो जाता, एकदम खतरनाक नहीं होता, बुरा नहीं होता, क्योंकि उसने शुरुआत कहीं से। समझ पा रहे हो? खाना एकदम खराब नहीं, एकदम रत्ती सड़ नहीं जाता, उसका एक प्रोसेस है, वो धीरे, उसका टाइमिंग है, इतने टाइम पर पुराना हो, इतने टाइम पुराना, ऐसे ऐसे करते हुए तब वो खाना क्या होता है। ऐसे होता है ना कि एकदम खाना रखती, दाल रखती, फर्क खराब हो गया कुछ। इसका मतलब वो एक क्या है, स्तर है। एक आदमी, एक व्यक्ति, एक कोई जन अगर प्रभु से पीछे या संसार में चला गया कुछ, उसका एक प्रोसेस है। उसका प्रोसेस क्या है, वो प्रार्थना करना बंद कर रहा है, वचन पढ़ना बंद कर रहा है, वो बाइबल पढ़ना बंद कर रहा है, वो संगति आना बंद कर रहा है। याद है ना, वो किस में आ गया, वो प्रोसेस में आ गया, वापस जाने में। अगर आप उस क्षेत्र में हैं तो वापस आए, नहीं तो आपको पता भी लगेगा नहीं कि आपने कब उसकी सुन ली और कब उसे स्वीकार किया, कब आपने मौका दिया, कब आपने उसे अधिकार दिया, और कब वो आपके अंदर संभाल। अब बाइबल बताती है जब एक आदमी से जब 7 आत्मा आती है अंदर, तो उसकी दशा पहले से क्या होती है। मेरी प्रार्थना ऐसा हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में कभी ना हो यीशु मसीह का। याद रखें, हम क्या वचन क्या हमारा कि हम पर क्योंकि पॉइंट नंबर वैसा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, लेकिन जल्दी बताओ कौन होते शैतान की बात को सुना, स्वीकार कि सिमसोन ने शैतान की सुनी। लेकिन हम जान सकते हैं कि जो उसने बुरा किया, नॉर्मली परमेश्वर को सुन के तो नहीं किया, वो शराब पी रहा है, वो वैश्याओं के साथ रह रहा है, तो जरूरी है वो नाजिर है, बचपन से पेट के अंदर से क्या हो। लेकिन बाइबल में लिखा नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि शैतान ने बात ना किया। याद रखिए, अगर बाइबल में उसके बारे में लिखा नहीं गया कि वो पाप किया, तो इसका मतलब नहीं कि शैतान ने उससे बात ना किया और शैतान को स्वीकार ना किया, शैतान को अधिकार नहीं दिया। शैतान को उसने क्या किया, शैतान को पहले से क्या देखा है, सुनते आ रहा है, स्वीकार करता आ रहा है, मौका देता आ रहा है, अधिकार देता है। इधर शैतान उसके अंदर क्या होगा। सुलेमान के बारे में बाइबल नहीं बताती उसने शैतान की सुनी, लेकिन बाइबल बताती शैतान ने किसकी सुनी, उन औरतों की सुनी जो परमेश्वर नहीं मानती। अब वो औरतें कौन थी, किसको मानने वाली थी, आपको पता किसको मानने, वो शैतान को मानने वाली। किसको, क्यों पता मुझे, क्योंकि वो कामेश नाम की देवता को या बाल देवता को मानते थे। वो लोग, वो आदमियों को, बच्चों को बलि किया करते थे और चढ़ाया करते, वो शैतान की पूजा करते थे, और वो उनकी औरतें थी, उनके मानने वाले थे। इसलिए उनके सुनने के कारण शैतान की वो सुन रहे थे, और वो सुलेमान उनकी सुन रहा। इस कारण शैतान ने अपना अधिकार खो दिया, अपना राज्य खो दिया, अपनी संपत्ति खो दी। मेरी प्रार्थना ऐसा हमारे साथ ना हो यीशु के नाम से। आप किसकी सुनना है, आपको ये तो समय बताएगा किसकी सुन रहे हैं आप। गुस्सा आ जाता है, मैं तो बदला लूंगा, मैं तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, स्वर्गदूत भी नीचे उतरे, प्रभु भी आ जाए, मैं माफ नहीं करूंगा। किसकी सुन रहे हो आप, इसके बाद आपने किसकी सुनी, आप बोल रहे हैं ना, तो आप जो बोल रहे हैं ये किसी की सुन के बोल रहे हैं। मैं तो प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ये किसकी सुन रहे हैं आपने किसी की सुनी। वो कौन पता है, वो शैतान। और सुन रहे आप, इसलिए आप उसको क्या दे रहे हैं। आपको अपना जीवन को चेक करना है, क्या मैं परमेश्वर के अनुसार कर रहा हूं, क्या मैं, अगर यीशु मेरी जगह में होता तो क्या ये करता। हालेलुया। जो लोग, जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो मन, जो इच्छा प्रभु के अनुसार नहीं है, उसकी आप कभी ना सुने। हालेलुया। आपको शैतान क्यों फंसना नहीं। पॉइंट नंबर 2, कैसे और कब शैतान बात करता है। जब आप घायल होंगे ना, तब शैतान बात करेगा। जब आपको चोट लगेगी ना, तो शैतान बात करेगा। जब लोग आपका आलोचना करेंगे ना, तो शैतान आपसे बात करेगा। जब आप भूखे होंगे ना, जब आप भूखे होंगे, तब शैतान क्या करेगा,
कब शैतान बात कर? When you hurt, जब आप बहुत ही चोटिल होते हैं, जब आपको दुखी हो गए, उसमें शैतान बात करेगा। यहूदा इस्करियोतियों से शैतान ने बात की। क्या बात किया पता है? क्या बात किया? कि तुम मर जा। क्या बात किया? फांसी लगे मर जा, तेरा कोई क्षमा नहीं। लेकिन यीशु से जब पतरस से प्रभु के आत्मा ने बात किया, पश्चाताप। जब पतरस ने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो जीव पाया। और जब यहूदा इस्करियोती ने शैतान की आवाज सुनी, उसने क्या पाया? क्या पतरस को क्षमा मिली? पतरस ने क्या किया? सबके सामने यीशु का कितनी बार? यहूदा इस्करियोती ने सबके सामने यीशु को, अगर देखा जाए दोनों क्या है? हाँ, दोनों पापी अपराधी। लेकिन क्यों एक को जीवन, एक को मृत्यु मिलती? एक ने किसी से नहीं। आज जितनी भी आत्महत्या हो रही है ना, वो किसी सुनते पता है? जितने भी चर्च टूट रहे ना, वो किसी सुनते हैं? जितने भी लीडर लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे ना, वो किसकी हो रहा है? कहीं ना कहीं चोटिल हुए हैं। और इसे तुरंत हमें उसी में क्या करना है? हमें किसी सुनिए, परमेश्वर तू क्या कहता है मुझसे? आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं करूं? ये आपकी दवाई है। आपकी शैतान की ना सुनने के लिए दवाई ये है कि आप हमेशा कहे, प्रभु आप बताए मुझे क्या करना है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है? अगर आप मेरी जगह में होते तो क्या करते? तो आपका शैतान की बात जो आई ना, वो सब क्या हो जाएगा? फिर आप एक दूसरे नफरत नहीं करेंगे, एक दूसरे लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिसे परमेश्वर बनाया वो कैसा है? बुरा बोलेंगे। आप पापी से भी प्रेम कर सकेंगे जब आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने इसे बनाया। एक मनुष्य को जब आप गाली देते हैं तो आप उसे नहीं, उसके सृष्टिकर्ता को गाली देते हैं। एक मनुष्य की बुराई करते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो, वो आप उसको नहीं, उसके सृष्टिकर्ता को क्या कर रहे हैं? बुराई। याद रखना कि यदि आप किसी के विरोध बोलते हैं तो आप उसी के लिए नहीं। क्या विरोध बोलना पाप है? क्या आलोचना करना पाप है? क्या बुराई करना पाप है? नहीं आवाज आ रहा मुझे कुछ है? क्या पाप नहीं है? क्यों पाप बताओ? क्यों बुराई करना पाप क्यों है? हम सब गलतियां करते हैं, सब गलती करते हैं, सारे पास्टर भी गलती करते हैं, सारे विश्वासी भी करते हैं। लेकिन क्यों करते पता है? जब वो किसी सुनते। दाऊद ने सुना, कब सुना? जब वो अकेला था। जब आप अकेले होंगे, दिमाग खाली होगा जब। इसलिए कुछ बहनों को अकेला मत छोड़ना चाहिए, काम देते रहो उनको, काम देते रहो। अकेला छोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अकेला छोड़ा तो गड़बड़ कर देंगे। इसलिए उन्हें काम देते रहो, भाई देते रहो काम। पता है ये गड़बड़ कर देंगे, इनको क्या करो? समझ पा रहे हो आप? जिससे ऐसा मत देखो मुझे घूर सो मैं क्या बता रहा हूं? मैं कई बार हम जब अकेले होते तो अपने दिमाग को अकेला मत छोड़ने देना। आप अपने आप को अकेला, दिमाग अकेला मत, नहीं तो अनावश्यक बातें आएंगी, अनावश्यक सोच आएगी, अनावश्यक चीजें करोगे और गलतियां करके आप परमेश्वर भूल जाओ। क्यों कलीसियाओं में, परिवारों में, विश्वासियों में, क्यों सेविकाएं में, क्यों मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम आता पता है? जब आप शैतान की कब सुनते हैं लोग, कब बात करते हैं? जब आप समस्या में हो, जब आप तकलीफ में हो, जब आप दुखी हो, जब आप अशांति हो, जब आप निराशा में हो, जब विपत्ति में हो, और जब आप बहुत खुश हो, तभी शैतान बात। मेरी प्रार्थना, शैतान को ना तो खुशी में मौका दो, ना तो दुख में मौका दो, ना विपत्ति में मौका दो। दो शब्द में कहूं, कभी भी मौका। कब शैतान बात करता है? जब दाऊद यीशु भूखा था, शैतान ने बात किया। जब दाऊद और हवा अकेली थी, तब बात किया। यहूदा बहुत दुखी था, शैतान ने बात किया। हन्ना सफीरा के पास पैसा था, शैतान ने बात। जब आप महिमा में होंगे ना, शैतान बात करेगा। जब आप गरीबी में होंगे, शैतान बात करेगा। जब आप उदासी में होंगे, शैतान बात करेगा। जब आप अमीरी में होंगे, शैतान बात करेगा। जब आप गरीबी में होंगे, शैतान बात। जब आप बीमार होंगे, शैतान बात करेगा। जब आप अकेले होंगे, दुष्ट में शैतान हर जगह क्या करेगा? मेरी प्रार्थना है हम शैतान की कभी ना सुने यीशु के नाम। या कुछ फायदा मिल रहा है आपको, कुछ लाभ मिल रहा है आपको, ये सभी आत्मिक जनों के लिए, ये सभी जो प्रभु में कमजोर है उनके लिए, ये सभी वरदान से भरे लोग हैं, ये सभी अगुओं के लिए, सभी पास्टरों के लिए, सभी लीडरों के लिए, ये हम सब के लिए, ये हमें शैतान की बातों को, आइए अपनी आंखें बंद करके प्रभु से बोले, प्रभु हम पर तो अनुग्रह कर। अगर आप कहते कड़वाहट, यदि परेशानी या कोई बुराई अगर आ गई है शैतान की बात के सुनने के कारण, आज उस बात को आप कैंसिल करें। आप प्रभु से बोले, प्रभु मैं इस बात को रद्द करता हूं, इस बात को हटाता हूं, इस बात को निकालता हूं। परमेश्वर आप मुझसे बातें करना, प्रभु जी आपकी बात को मैं पहला स्थान दूं। लाइक करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, विरोध करना, बदला लेना लॉर्ड, या कुछ भी नहीं करना, ये शैतान की ओर से। आप शैतान की बातों से अनजान ना रहे।
हम पर शैतान का दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। डैडी डैडी डैडी, इस कलीसिया में मैं आपके प्रेम को मांगता हूँ दोबारा प्रभु, इस कलीसिया में आपके अनुग्रह को मांगता हूँ पिता, इस कलीसिया में आपकी दया को मांगता हूँ पिता, और चाहता हूँ प्रभु शैतान से ज्यादा ये तेरी सुने में परमेश्वर, शैतान की बातों से ज्यादा लॉर्ड, चाहे हमारा विश्वासी हो, चाहे हमारा अगुवे हो, चाहे हमारा लीडर हो, हम शैतान से ज्यादा डैडी हम तेरी सुने। हम जाने कोई बुरा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है प्रभु जी, लेकिन जो व्यक्ति बुरा शैतान की सुन ले तो वो बुरे बन जाते हैं, लेकिन आज से हम बुरे नहीं होंगे प्रभु जी, और जो बुरे हैं उनकी हम सहायता करें ताकि वो भले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांग। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो बातें मुझे आपने बताई प्रभु जी, उस बात को मैंने बिना जोड़े बिना ठाटे जैसा आपने मन में डालते के बातें, उन बातों को मैं तेरे दास दासियों को जिनसे आप प्रेम करते प्रभु, जिनसे ये चाहते हैं कि कोई ये शैतान के दाव इन पर ना चले प्रभु, और प्रभु इसके लिए आपने शैतान युक्तियों को इन पर प्रकट किया प्रभु जी। पिता आपसे प्रार्थना, इतना बताने के बावजूद ये कभी भी शैतान की ना सुने यीशु के नाम से, कभी भी ये शैतान युक्तियों में ना चले, ना फंसे यीशु के नाम से। पिता शैतान का दाव इन पर ना चले, इसलिए मैं तेरे वचन को, तेरी उपस्थिति उनके जीवन में रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करता हूँ कभी निराश ना हो, कभी बीमार ना हो, कभी कमजोर ना हो, कभी तकलीफ में ना आए, इसलिए आप इनकी सहायता प्रतिदिन करते रहना यीशु मसीह के नाम से। पिताजी आज से हम निर्णय करते हैं इस जरिए कि हम शैतान युक्तियों को प्रभु जी, शैतान युक्तियों से अनजान नहीं रहे। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु मसीह, आज से हम शैतान की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे परमेश्वर, आज से हम शैतान की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, शैतान की कड़वाहट की, नफरत की, विरोध की, बलवा की, क्रोध की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। आज से शैतान की सारी बातों को हम रद्द करते हैं। यदि आज तक हम शैतान की सुनते आए हैं, लेकिन आज के बाद से शैतान की बातों को हम कभी नहीं सुनेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे, एक दूसरे को ध्यान देंगे। प्रभु हमारी सहायता कर यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु लोग बोले, ऐसा ही आपके लिए हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, मैं जो आपने मुझसे कहा जैसे बुलवाने के लिए, मैंने तेरे बच्चों को वैसे बुलवा लिया प्रभु जी। पिता आपने कहा जो मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे उसका उद्धार होगा प्रभु जी। इन्होंने मुंह से और मन से बोलकर यह साबित किया प्रभु कि अब से शैतान की बात को कभी नहीं सुनेंगे प्रभु जी। इसलिए आप इनकी बातों को आप प्रभु जी इनकी सहायता आप करना है यीशु मसीह के नाम से, और इनकी बातों इनके जीवन में पूरा करना है यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांग। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग परिवार के संग यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक आप सब पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। अब मेरे पीछे बोले हमारा परमेश्वर हमको हजारों गुना बढ़ाता जाएगा और अपने वचन के अनुसार हमको आशीष भी करता जाएगा। आमीन, आमीन और आमीन।